जाकिर नायक नाम के एक कथित मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर महिला एंकर को देखकर मन में कुछ नहीं होता तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको ये विचार कैसा लगता है? क्या क्या होना चाहिए, क्या भाव आना चाहिए, किस भाव की बात कर रहे हैं वो? वही, अब आप प्रश्न यही है। हमारे यहाँ तो देखिए ये है कि कोई भी महिला दिख जाए, उम्र में बड़ी है तो वो हमारी माँ है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो हमारी बेटी है। माँ का भाव जागना चाहिए, बहन का भाव जागना चाहिए, बेटी का भाव जागना चाहिए। एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आपने बोला कि जैसे कपड़े होंगे सामने वाले का एक्शन और आचरण भी वैसा ही होगा। ये क्यों बोला आपने? कैसा? कपड़ा जैसे कपड़े होंगे वैसे ही सामने वाले का आचरण होगा। कपड़े कोई भी डाले, कोई शॉर्ट्स डाले, कोई कपड़े मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो, कपड़े तय क्यों करेंगे? स्त्री हो पुरुष हो। एक सेकेंड वाह, हाँ ये मर्यादित हैं। जो अच्छा सुनो मैं बताऊं। अच्छा एक सेकेंड छोटा सवाल। कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए, एक मिनट। ये इसका मतलब ये हुआ ना, ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए जी। एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। लेकिन मेरा प्रश्न, एक सेकंड, मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। अपनी सोच मर्दों को बदलनी चाहिए, अपने लड़कों को सुधारने का। बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। एक सेकंड माइक हटाइए, एक सेकंड। आप पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाए। एक सेकंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे, कुछ भी डाले। अच्छा ये बताओ भैया, मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ। आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। तौर पे खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती खवातीन, अगर पूरे नकाब में आ रही है, ज़रा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उल्मा मानेंगे। लेकिन खवातीन अगर सही हिजाब से नहीं है, और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है, तो फितना के कई मुमकानात हैं। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया है कुरान में। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़रे बसर करो। तो अगर ख़वातीन टेलीविज़न के ऊपर है और मैं गुज़रे बसर करूं, तो मैं तो भाई गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविज़न पे, तो दो तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है,
वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी? तो दोनों की गलती, ताली दुआ से बचती है। अगर वो हिजाब करते कोई छेड़खानी करता है तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना? तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फ़र्द नहीं है, मैं वो उलमा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फ़र्द है अल्हम्दुलिल्लाह, जो औरतें नकाब करती है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ होने में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना? इसको बोलते हैं कि इस्लाम में अगर दो राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय, मैंने कहा मेरी राय फ़र्ज नहीं, तुम निकालो, मैं क्यों करूँ? मैं उसका वो मेरी बेटी, वो दोनों बेटी मानते क्या फ़र्ज नहीं है। एक बेटी बोलते मुझे अफजल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक कि मेरी बीवी का सा, वो भी दाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाई है, वो भी तकरीर करती है। तकरीर का उसूल रहता है, कोई तकरीर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ऑडियो भी नहीं करती थी। ऑडियो आवाज़ जो है वो इट डजन कम इन द औरा में नहीं आती, लेकिन एहतियातन मेरी बीवी बोलती ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए। जब ये कोविड आ गया, उसके दावती काम रुक गए, तो मैंने कहा बीवी से रिक्वेस्ट किया, औरा में तो नहीं आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो, तो ऑडियो से शुरू की लाइव टेलीकास्ट। तो मेरी अहलिया की ऑडियो भी मौजूद नहीं थी 4 साल पहले, अभी मौजूद है। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मीडिया में कहाँ भी उनका जो वो चेहरे का नकाब नहीं करती है, आने वाली थी, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आएंगी। तो उसूल है, वो तकरीर करते 4000 के सामने, 5000 के सामने, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग ममनू है। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग किया, अगर करता होता तो शायद वो मेरे से फेमस होती। वो हमारे बम्बई में ख़वातीन के शोबे में 13 हर हफ्ते 13 लेक्चर्स होते थे, जिनमें से 4 मेरी बीवी देती थी। मर्द के शोबे में 2 होते थे, कभी कभी मैं एक का हैंडल करता था। तो अगर वो मीडिया पे आती थी तो हाई चांसेस से उनकी फॉलोइंग में से ज़्यादा होती। तो लेकिन मेरी अहलिया को जन्नत में जाने का शौक़ है, मीडिया पे आने का नहीं। और कभी भी टकराव होता है, माशाल्लाह दोनों दावत के मैदान में हैं, तो वो कहती है कि आप का दावा मेरे से और इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह, जो हो सकता है सही नहीं है, लेकिन वो नज़रिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी होता ही नहीं, अक्सर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज़। आई मीन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतने अच्छे से हम समझते हैं क्या गिव एंड टेक है। मैं चाहता था वो रेजा, लेकिन वो चाहती नहीं है। अभी नवासा पैदा हुआ मेरा ग्रैंडसन, तो नहीं मुझे ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो लेकिन कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो वो हमेशा ये नहीं मैं भी दावत करूँगी, करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे नेवर बीन, इट्स मोर फॉर फ्रीडम। जो कुरान की आयतें सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो आप उनके गारमेंट्स है और वो आपका लिबास है, दोनों एक दूसरे के लिबास है। हम देखते हैं कि अक्सर मर्द कहते अर्रिजालु क़व्वामुना अला निसा, सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 134, कव्वाम है। कव्वाम का मतलब थोड़ी क्या बड़ाई मारूं, दादागिरी करूं, आप समझे ना? कव्वाम का मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ख्याल रखूं। तो जहाँ तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ न, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे, किसको अट्रैक्ट करे, ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस। दे कांट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स। हम जा रहे भाई हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे, लड़का लड़की बात कर रहे। लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन गुज़र बसर करना चाहिए। अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ मैं देखा ही नहीं। लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है? इंटरव्यू की आँख में हाथ डालो, ये टेक्निक मैं सिखाता हूँ। इंटरव्यू की आँख में आँख डाल के बात करो, ये टेक्निक है, लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है। तो शरिया जब मुझे इजाज़त नहीं दी आँख में आँख डाल के बात करने की ख़वातीन के और ख़ातून के, तो मैं शरिया को फॉलो कर रहा हूँ, आप समझे ना? तो मैं नहीं देखूंगा कि आँख में आँख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अल्लाह के उसूल ऊँचे होते, ठीक है? इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो, अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो ज़रा। तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नौकरी करना जो शरिया के ख़िलाफ़ ने बिल्कुल अलाउड है, और सैलरी भी सेम होना चाहिए।
जो मर्द की सैलरी है, USA वो सब में खातून की सैलरी कम होती है। तो लेकिन काम करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूँ तो कर सकती है इजाज़त के साथ, और शरिया के कोई भी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। राइट। सो औरत की हुक्मरानी का भी बता दें कॉन्सेप्ट इस्लाम में। औरत की हुक्मरानी का जो सवाल है आज की तारीख में, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, और वो खुसूसन पर्शिया के बारे में थी कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ये हदीस है। उसमें भी दो इख्तिलाफ है, कुछ कहते नहीं वो सिर्फ पर्शिया के लिए था, कुछ कहते नहीं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है, क्योंकि आप रोल देखेंगे, एक औरत का रोल और एक हुक्मरान का रोल। अक्सर माशरे में हुक्मरान मतलब प्रेसिडेंट, मतलब हाईएस्ट, प्रेसिडेंट मतलब हाईएस्ट। मैं माशाअल्लाह अल्लाह ने जो मुझे दर्जा दिया दाई का, दुनिया के कोई भी आज की तारीख, पहले तो माशाअल्लाह बहुत है, आज की तारीख में 8 बिलियन शख्स है। मैं जो अल्लाह ने मुझे दिया है आज, मैं कोई भी दुनिया के शख्स से एक्सचेंज नहीं करूँगा, चाहे कोई भी कंट्री का मालिक हो, किंग हो, हाँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो दर्जा अल्लाह ने मुझे दिया है, आप अगर मुझे $1 बिलियन भी देंगे, दुनिया की दौलत भी देंगे, तो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। मैं जाऊँ खुश हूँ। तो लेकिन अक्सर लोग समझते प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हाईएस्ट है पोस्ट आपकी कंट्री का। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। इक्वल है लेकिन यकसा नहीं है, इक्वल ओवरऑल। कुछ रोल में मर्द का दर्जा हाई है, कुछ रोल में औरत का दर्जा हाई है, मिसाल के तौर पे, और बाकी जगह पे सेम है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर मेरे घर में आएगा तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। मैं नहीं कहूँगा बीवी को जाकर झगड़ा करो, मैं नहीं कहूँगा बेटी से झगड़ा करो। यहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी, मुझे जाना चाहिए। जहाँ तक के बच्चों का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जो 9 महीने माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, आप उसको सोने का पहाड़ भी दे देंगे, वो इक्वल नहीं है। तो दर्जा इस्लाम में माँ को दिया गया है, क्योंकि 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखती है, वो दर्जा एकदम हाई है। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है कि बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे। आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चे को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी हो गई, बच्चे बालिग हो गए तो क्या, अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता होगा, जो लोग जो है डॉक्टर जाकिर नाइक को देखते और सुनते हैं, कुछ अरसा पहले जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए थे तो एक बहुत ही बड़ा बहस छिड़ गया था, कंट्रोवर्सी सी बन गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये कहा कि अगर आप किसी औरत को जिसका जो है वो दुपट्टा या कुछ निकाब वगैरह ना किया हो और आप उसको मुसलसल देखते हो तो इससे आपके दिल में कुछ उसके लिए गलत ख्यालात पैदा हो सकते हैं, और ये जो है अगर आपके ख्यालात पैदा नहीं होते तो आप में कोई मसला है। तो इस बात को पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड बनाया गया, और इसके जवाब में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर भी एक वजाहती बात की थी। लेकिन अभी तक जो है भी इंडिया टीवी में भी इसकी जो है अभी तक वो चर्चा हो रही है और इसको छेड़ा जा रहा है। ये एक अनिरुद्ध आचार्य एक पंडित है, जिससे इस एंकर ने सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना ये है कि किसी भी गैर लड़की को देखने से इंसान के दिल में हलचल ज़रूर पैदा होती है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके जवाब में ये पंडित जवाब देता है कि हम तो, हमारे दिल में ऐसी कोई हलचल पैदा नहीं होती, हम सबको माँ और बहन समझते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसका इल्म तो अल्लाह ताला को है कि क्या इनके जो ये आश्रम वगैरह होते हैं क्या इनमें सब ऐसे ही होता है। तो बाकी जो है इसके बारे में पंडित जो है मज़ीद वजाहत जब करता है तो वो ये कहता है कि अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं और सही कपड़े नहीं पहनते
تو پھر جو ہے معاشرہ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک گانے کا بھی مثال دیتے ہیں کہ فلانا گانا اگر آپ دیکھیں تو اس میں لڑکیوں نے کافی شارٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو آپ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی مذہبی اسکالر یا پنڈت یا مولوی اس کو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز دیکھے کہ جس میں جو ہے وہ اس طرح کے لباس وغیرہ ہو، کیونکہ اگر آپ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھیں یا کسی بھی جگہ پر دیکھیں تو اس کو پہلے تمنیل میں ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو پنڈت نے یہ ویڈیو کیسی دیکھی وہ تو اللہ کو علم ہے، لیکن اس کا میں ایک مختصر سا جواب دینا چاہوں گا اپنے مسلمان جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے بھی اس بات کو برا مانا ہے۔ دوستو یہ ایک سوچ کی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرے گا وہ 100% تو ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی حکمت نہیں ہوگی یا جو ہے وہ غلط ہوگی، نعوذ باللہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے تو اس کے ہر ایک بات کو ماننا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور یہ کافی فیمس حدیث ہے اور اکثر جگہوں پر اس کو بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر دو، اور یہ قرآن میں بھی ہمارے لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے کسی بھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، چاہے وہ لڑکی ہے، بوڑھی ہے، کوئی بھی ہے۔ تو آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظریں نیچے کر دیں اگر غلطی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک نظر والی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ ایک نظر دیکھتے ہیں تو اس کو ایک نظر معاف ہے اور دوسری نظر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آپ کی اچانک کسی لڑکی پر نگاہ پڑی تو آپ فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر دیں اور اس کو نہ دیکھیں، تو یہ ایک نظر جو آپ کی غلطی سے پڑی ہے یہ آپ کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں نبی علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ غیر محرم لڑکی کو دیکھیں گے تو اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے دل میں کوئی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ لوگ آج کل دیکھیں بازاروں میں اور ان جگہوں میں تو اکثر لڑکے جو ہے لڑکی کو دیکھ کر ہی اس کو یہ نمبر وغیرہ اور یہ چیزیں بانٹتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا اور اس کی ویڈیوز بھی آتی ہے کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ دوسرے کو نمبر دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی لڑکی کو دیکھے گا نہیں تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسے وہ بلڈ ہوگا؟ جتنی بھی آج کل کی یہ ریلیشن شپ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر چل رہا ہے تو یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو لڑکی کو دیکھتا ہے، اگر وہ دیکھے گا ہی نہیں اور وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا اور وہ اپنی نگاہ نیچے رکھے گا تو وہ کیسے اس کے ریلیشن شپ وہ بن سکتا ہے؟ اور یہی حکم لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکے کو نہ دیکھے، اگر وہ راہ پر چل رہی ہے یا گھر میں ہے یا اس کے کزن ہے یا اس کے ایسے رشتہ دار ہے کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو دیکھنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور قرآن اور حدیث نے اس کو منع کیا گیا ہے تو ضرور اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، اور یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی تھی، لیکن ہمارے سب جو اینکر تھے جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ اس کے خلاف کر رہے تھے کہ نہیں، ہمارے دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی اگر ہم 20-30 منٹ بھی کسی لڑکی کو دیکھیں۔ تو یہ اللہ اور رسول سے جو ہے وہ بڑھنے کی بات ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات کہی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اگر کوئی انسان اس کو ٹھیک سمجھے۔ باقی اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔